फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमारे को ये 4 दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ये दे रखा है हमारे को -5,2,1,0, इसके आगे माइनस है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स प्लस n दे रखा हो हमारे को, हम माइनस में n लगा के प्लस n इक्वल्स टू में माइनस में n बना देते हैं। जब हमारे को -n दे रखा हो तो हम उसको प्लस का n बनाते हैं। और हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस का दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो हमारे को ये वाली इसमें -n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। -n यानी कि -5,2,1,0 वाला, ठीक है। इक्वल किसके आ गया? -5,2,1,0 किस में बन गया? माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, ठीक है। प्लस का 5,2,1,0, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट हमारे को क्या दे रखा है? 3,5,2। एडिटिव यहाँ पे क्या है? प्लस का है। जब नहीं दे रखा तो कोई साइन, तो वहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आ गया, तो प्लस वाले हमारे पास ये इक्वेशन है, ये है फॉर्मूला प्लस वाले का, तो हम इसमें ये लगा देंगे। प्लस n वाले में हम लगाएंगे, n वाले में क्या है फॉर्मूला? ये वाला लग जाएगा, -n बनाना है भाई हमारे को। और माइनस प्लस 3,5,2 इक्वल्स टू में -3,5,2। बस सीधी सिंपल सी बात है। इक्वेशन में जब हमारे को माइनस दे रखा हो तो हम उसको प्लस में बना देते हैं। इसका आंसर प्लस में आ गया। ये हमारे को प्लस में दे रखी है, हाँ, अब हमने इसको माइनस में बना दिया। अब इसमें सी पार्ट में हमारे को माइनस में दे रखा है, तो इसका आंसर +3,5,6,2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डी पार्ट में ये प्लस का दे रखा है, तो हमारे पास माइनस का 3,0,1,2 इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें ये होता है एडिटिव इनवर्स में, मतलब कि साइन चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंटीजर्स। ए पार्ट में दे रखा है -12 + 32 + -25, ठीक है। ए पार्ट करते हैं पहले। ए पार्ट में हमारे को जो करना है, इसकी ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये आ गया -12 + 32, और इसको हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बीच में -25 है, ये -25 आ जाएगा। अब हम करते हैं, प्लस वाले को अलग कर लेते हैं और माइनस माइनस वाला को अलग कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपको आसानी हो सकेगी दोनों को देखने में। और 32 -12 -25 कितना आएगा? माइनस का निशान आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 25 + 12 यानी कि 7 और 3 37। -37 बड़ा है, इसीलिए माइनस का निशान आगे ले आएंगे। 32 - 37 कितना आ गया? 37 में से 32 गया, कितना आ गया? कितना आ गया? 5, माइनस का 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है? 10, 20 + -15, ठीक है। ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है। अब हम करेंगे 10 + 20 + -15। इसी प्रकार से हम इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे। 10 + 20 -15, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। ये कितना आ गया? 30 आ गया, माइनस का 15। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। और बड़ा कौन सा है? 30 बड़ा है, इसका निशान का है क्या है? प्लस का है, इसीलिए
30 में से 15 गए, कितने आगे? 15 बचे। ओके, इसका आंसर 15 प्लस का आ जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है। +45 माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, +32। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। 5 और 2 7, 4 और 3 7, इसका ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से डी पार्ट देखो, माइनस का 65 है, माइनस और माइनस से क्या होगी? प्लस होगी, ये माइनस का माइनस से ही रहेगा, -18। अब इसको माइनस करना है। 65 में से प्लस के 18 जाएंगे तो कितना आ गया? माइनस का 47, इसका ये आंसर आ गया। इसको ऐसे करके देख लेना, -65 + 18, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे रह गया 5। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गया 4, ये माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इक्वेशन नंबर ए में हमारे को देख रखा है 1500 -1200 प्लस 1030 प्लस और -1080। आपके जो आपको आसान लगे ऐसे कर लेना। जैसे 1 पहले प्लस वाले एक साइड कर लो, आपको इजी हो जाएगा प्लस करना। और जो माइनस वाले हैं, ये दोनों माइनस वाले, ये है एक और एक ये है, इन दोनों को अलग कर लेना। और ये प्लस वाले हैं जो, इनको अलग कर लेना। 1500 प्लस 1030, ये दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अब माइनस वाले ले लेते हैं, -1200 और -1080। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, 1500 और 1030, इनको ऐड ही करना सिंपल। ठीक है, 0 से 0 3 5 2, यहाँ पे लिख देंगे 2530। ये माइनस के हैं। माइनस वाले कैसे करते हैं? देखो, ये दोनों क्या है? माइनस के निशान है, साइन है दोनों में। 1200 1080, इनको हम कैसे करेंगे? ये दोनों माइनस के हैं, जो साइन है इनका वो माइनस का रहेगा। जो टर्म्स हैं ये ऐड हो जाती है माइनस में। 0 8 2 एंड 2, कितना आ गया? माइनस का 2280। अब इन दोनों में से देखो, जब आप देखोगे साइन कौन सा आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे है 2530 2280, इन दोनों में से बड़ी कौन सी? अब ये वाली है ना, ये कौन सी है? प्लस की है, तो जो साइन है वो प्लस का ही आएगा। जो सबसे बड़ी होती है नंबर्स सम में, वो उसका साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे, यहाँ पे देखो 2530 2280, ये प्लस का है, ये माइनस का है। साइन कौन सा आ जाएगा? जो सबसे बड़ी है उसका साइन आ गया। अब इन दोनों को, माइनस है ना एक, तो इसको हम माइनस करेंगे। जब एक टर्म प्लस की दे रखी हो, एक टर्म माइनस की दे रखे हो, जो सबसे बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है, और बाकी जो माइनस का साइन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। जो नंबर्स रह जाते हैं बाकी, उसको हम माइनस कर देते हैं। 0 3 13 में से 8 गए, और यहाँ पे आ गया 2। 13 में से 8 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 5 5, और 4 में से 2 गए 2। तो इनका आंसर आ गया हमारे पास 250। ये आंसर आ गया थर्ड के ए पार्ट का। देखो बी पार्ट देखो, इन दोनों में से अब देखो आपको
पॉजिटिव कौन सी है, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक 95 वाला, आपको दिख नहीं रहा होगा, 95 है, ये दोनों पॉजिटिव है। इन दोनों को एक साइड कर लो, 125 प्लस 95, और अब माइनस माइनस वाले एक साइड कर लो, -110 -125। अब पिछले सम में बताया था ना आपको, जो यहाँ पे जो है उसी तरह से हम प्लस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे इन दोनों माइनस थे, ये भी माइनस का होगी, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे 12595 को अब इन दोनों को ऐड करना है, 5 5 10, 1 आ गया कैरी, 9 और 2 11 और 1 कैरी है, 12 आ गया, 12 का कैरी इस साइड चला जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि 220 आ गया, प्लस का आएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, 110 125, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। आपको पिछले सम में भी बताया था, जो माइनस माइनस होते हैं वो उनका साइन वही रहता है, और जो इंटीजर्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 3 एंड 2, यानी कि माइनस का 2 3 5 आ गया। अब देखो आगे क्या करना होता है, आगे देखना होता है जो सबसे बड़ी टर्म होती है, ये वाली सबसे बड़ी है ना, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, माइनस का साइन आ गया। अब 2 3 5 2 2 0, जो बड़ी होती है नंबर्स, जो बड़े होते हैं इंटीजर्स, उनको ऊपर लिखते हैं, जो छोटे वाला होता है उसे नीचे लिखते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, साइन माइनस का, और इसको हम माइनस ही करेंगे, जहाँ पे अब माइनस होता तो साइन माइनस का होकर इन दोनों को हम ऐड कर लेते। अब यहाँ पे एक हमारे को माइनस का दे रखा है और एक हमारे को प्लस का दे रखा है, तो क्या होगा, इनका माइनस ही होगा। 5 3 में से 2 गए 1, माइनस का 15 आंसर आएगा। सी पार्ट, यहाँ पे जो प्लस प्लस के हैं उन सभी को ऐड कर लो, और जो जो नेगेटिव वाली हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको एक साइड रख लिया। अब जो प्लस प्लस वाले हैं इन सभी को ऐड करने पे हमारा ये इतना आ गया, और इन दोनों को, ये माइनस और माइनस है, इन दोनों को प्लस करेंगे और साइन माइनस का ही रहेगा, तो इनका इतना आ गया, 5 3 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 9 1 3 5 3 6 को, ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसको प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हम इसको माइनस करेंगे तो 377 इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट, डी पार्ट में भी देखो, जो प्लस के हैं उसको एक साइड ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो 9 3 2 1 3 5 5 और 2 7 3 3 6 9 और 1 10, कितना आ गया 1 0 6 और 7। अब यहाँ पे सारे माइनस माइनस वाले कर लो, 2 3 7 4 4 8 9 9 -1 0 6। अब इन सभी को, साइन सभी में माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, बाकी सभी टर्म्स को ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने पे हमारे पास 890 आ जाएगा। करके दिखाई देती हूँ आपको, 2 3 7 4 4 8 and 1 0 6 99, 7 8 6 और 9 को 0, इस तरह से इनको ऐड कर लेना।
अब ये प्लस का ये माइनस का साइन क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। अब 1067890 को माइनस करेंगे 7, 16 है यहाँ पे, 16 में से 9 जाएंगे 7, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, प्लस का 177 आंसर आ जाएगा।